नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब अवगत हैं कि 16 मई से विद्यालय पुनः प्रारंभ कर दिए गए हैं, ओपन हो गए हैं और बहुत ही गहन निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम निपुण भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको एक बार उनकी पुनरावृत्ति कर लें, दोहराव कर लें, रिवीजन कर लें। इन्हीं से संबंधित प्रश्न हम शिक्षकों से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण भारत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में सहेजने का प्रयास किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से सरलता से हम जान पाएंगे या उसका दोहराव कर पाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण भारत में मुख्यतः क्या क्या कहा गया है और क्या हमें पता होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों को जोड़ना है। और देखिए, स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा व संख्यात्मक ज्ञान की समझ विकसित करने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेष बल देता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा व राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। अब आते हैं निपुण भारत योजना की तरफ। इसमें जो भी बिंदु हैं 1 से लेकर 5 तक आप देख लीजिएगा। निपुण भारत योजना भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत योजना 2022 की शुरुआत की गई। दूसरा है निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा की गई। तो कब शुरुआत की गई? 5 जुलाई 2021 को। मिशन प्रेरणा फेज़ 2 के अंतर्गत निपुण भारत का पूरा आयोजन किया जा रहा है। तीसरा, यहाँ पे पूरा निपुण भारत का जो निपुण उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि आप निपुण भारत मिशन के बारे में बात करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म सामने दिया हुआ है। चौथा, निपुण भारत योजना के माध्यम से तीसरी कक्षा तक के प्रत्येक बच्चे को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर वातावरण का निर्माण हो सकेगा। इसका उद्देश्य यही है कि कक्षा 1 से लेके और कक्षा 3 तक के बच्चे को, अभी तो बाल वाटिका भी सम्मिलित कर लिया गया है, निपुण भारत योजना का मुख्य लक्ष्य देश भर में कक्षा 3 के सभी बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान व साक्षरता को बढ़ावा देकर 2026-27 तक पढ़ने लिखने व अंक गणित करने की क्षमता हासिल करने के काबिल बनाना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है कक्षा 3 के बच्चों को भाषा और गणित में संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता, ताकि वो पढ़ने लिखने व अंक गणित की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए, उनमें ये दक्षताएं आ जाएं। निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पूर्व में संचालित मिशन प्रेरणा के अतिक्रमित करते हुए मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी किए गए हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ये मिशन प्रेरणा फेज़ 2, इसके अंतर्गत पूरा निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए हैं।
बहुत आवश्यक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इन्हें हम लिख करके चार्ट पे या पेपर पे अपने दीवार पे रख भी सकते हैं या रजिस्टर में रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पे हमें काम करना है और जो भी आपके विद्यालय निरीक्षण हेतु आता है वो इन्हीं बिंदुओं पे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगा इसको साझा करना चाहिए। तो अब आते हैं आगे। निपुण भारत का विज़न या उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है एक वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। वह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना व संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। इसका पहला उद्देश्य ये है। और हम सब अभी इसी पे कार्य भी कर रहे हैं। अब आते हैं अगले दूसरे उद्देश्य की ओर। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। ये है दूसरा उद्देश्य। अब तीसरे उद्देश्य की ओर आते हैं। प्री स्कूल व कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई ईसीसी पाठचर्या फ्रेमवर्क को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। तो वही जैसे मैं अभी प्री प्राइमरी बाल वाटिका उस पर कार्य कर रहे हैं हम, ताकि कक्षा 1 के लिए हम बच्चों को तैयार कर पाएँ, उनका बेस बहुत मजबूत हो पाए। अब आते हैं आगे के उद्देश्यों की ओर। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के प्रकार। आधारभूत साक्षरता क्या है? पहला है सूझबूझ के साथ पढ़ना, ये हिंदी विषय के लिए है। दूसरा है मौखिक भाषा को विकसित करना, ओरल